वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ध्रुव फिटनेस। हम फिर हाजिर हैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ और एक फ्रेश मिस्टेक के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने दुख दर्द की, मतलब मिस्टेक्स की। अब मेरा पर्पस आपको बताने का ये नहीं है कि मैं आपके सामने महान बनूं कि देखो मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी इंटेंशन ये है कि आप गलती से सीखो, क्योंकि हर एक गलती के पीछे ना एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब रिस्क छोटा भी हो सकता है, रिस्क बड़ा भी हो सकता है, बट रिस्क से फ़र्क जरूर पड़ता है और हम लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, जो ठीक भी है। तो सिंपल आप दूसरों की गलतियों से सीख लो, क्योंकि जो गलती है ना वो रिस्क के साथ होती है। अब मेरी गलती ये थी कि मैं एक्सरसाइज लगाते लगाते एक बेसिक चीज़ को इग्नोर करने लगा, जो थी कि आपको अपनी हर एक एक्सरसाइज में अपनी कोर को इन्वॉल्व करना होता है, ताकि आपके जो वर्टेब्रल बोन है, जो आपकी बैक बोन है, उसको प्रोटेक्शन मिल सके। अब कोर का फंक्शन क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब गाड़ी का टायर होता है, उसका काम क्या होता है कि जो गाड़ी का व्हील है उसको प्रोटेक्शन देना। अगर टायर ही पंचर हो तो फर्क किसको पड़ेगा? गाड़ी के व्हील को, तो वो टूटेगा, है ना। तो इसी तरह से अगर आपकी कोर वीक है तो आपकी वर्टेब्रल बोन को प्रोटेक्शन मिलनी बंद हो जाएगी। इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड को फर्क पड़ सकता है। स्पाइनल कॉर्ड को साइंटिफिकली सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है कि ब्रेन को हमारी बॉडी के साथ जोड़ना, ठीक है। जैसे आप ये मूवमेंट कर रहे हो, ये किस वजह से कर रहे हो? ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से कर रहे हो, क्योंकि 31 पेयर की एक नसें होती हैं जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। एक भी नस डैमेज होगी तो आपको लकवा हो सकता है, तो अनोखी बीमारी होती है जहाँ पर कंट्रोल ही छूट जाता है बॉडी पर। अब इसी प्लेटफॉर्म को लगाते लगाते मेरे को लोडिसिस हो गया। लोडिसिस में क्या होता है कि जो आपकी लंबर कर्व है ना वो इंटेरली इंक्रीज हो जाती है, मतलब आगे को इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपके हिप फ्लेक्सर और इरेक्टर स्पाइनी दोनों टाइट हो जाते हैं और आपकी रेक्टस एब्डोमिनल और हैमस्ट्रिंग दोनों वीक हो जाते हैं। और ये सब कुछ हुआ क्यों? सिर्फ मेरी ईगो की वजह से। तो मुझे लगा कि यार इतना टाइम हो गया मुझे एक्सरसाइज लगाते लगाते, यार मेरी बॉडी इतनी तो अडोप्ट कर चुकी होगी कि अगर मैं प्लेटफॉर्म भी लगा रहा हूँ तो वो सही कर देती होगी। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप बेसिक बोल रहे हो तो आप कोई फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं लगा सकते। अब मेरी गलती में रिस्क ये इन्वॉल्व था कि मुझे आगे जाकर 90% चांस थे कि हर्निया हो सकता था मुझे, क्योंकि आपकी जो कोर है अगर वही वीक है तो आप हैवी वेट लगा रहे हो, फिर भी वीक कोर के साथ आपकी जो कोर की नसें हैं वो आगे को बढ़ने लगेगी, जिससे हर्निया की प्रॉब्लम आ सकती थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टाइम पे प्रॉब्लम को देख लिया। प्रॉब्लम को सोल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना होती है। क्योंकि पहले 2 दिन तो मैं इग्नोर करने लगा कि यार मेरे को प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैं इतने समय से एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, सही फॉर्म के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है। बट नहीं, अगर आप बेसिक अपना भूल रहे हो तो आपकी फॉर्म वहाँ पर ख़राब होएगी, जिससे आपको आगे जाकर तकलीफ़ तो होनी ही है। अब मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए रिहैब एक्सरसाइज लगाते को, और मेरी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही भी हो चुकी है, जैसे आप बिफोर और आफ्टर में देख ही रहे हो। अब मेरे केस में ये था कि मुझे इंजरी आ सकती थी, बट होपफुली आई नहीं, क्योंकि मैं अपना वार्म अप सेशन और कूल डाउन सेशन रेगुलरली लगा रहा था और एक अच्छे तरीके से लगा रहा था टाइम देखकर, और साथ में मैं योगा क्लासेस भी ले रहा था, तो जिससे मेरी इंजरी के चांसेस तो काफ़ी हद तक कम हो गए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रही थी शरीर में। अब ये मेरी मिस्टेक थी। आई होप आपको लर्निंग के साथ साथ एक अच्छी नॉलेज भी मिली होगी, ठीक है। देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, और शायद आप जिसको आइडल मानते हो वो भी सीख रहा है, और सीखना कभी बंद नहीं हो सकता। अब जो लोग कहते हैं ना कि यार सीखना बंद हो सकता है तभी उनकी ग्रोथ रुक जाती है, नहीं, वो सीख तो रहे होते हैं बट वो गलत चीज़ों को सीख रहे होते हैं। और सीखने में भी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों इन्वॉल्व होती हैं, और लर्निंग आपकी मरते दम तक हम सफ़र रहेगी, ठीक है। चाहे वो आप गलत सीख रहे हो, चाहे आप सही सीख रहे हो। आई होप आपको मेरी इस गलती से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कि क्योंकि आपकी ईगो से ज़्यादा आपकी बॉडी स्मार्ट है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका सही लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कर सकते हो। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।